जय श्री राम। तब क्या हाल चाल है आपका? सब ठीक हो? हमें तो नहीं लग रहा है। होपलेस हो रहे हो? हम बोल देंगे इसी में। चलो ठीक है। आज क्या टॉपिक है? समझ रहे हो इसका मतलब? क्या? जैसे जो छोटे छोटे काम रहते हैं उन सब चीजों में हमें अपना समय सबसे कीमती चीज क्या है हमारे जीवन में? सबसे बड़ा एसेट क्या है? सबसे बड़ा एसेट समझ रहे हो ना? मतलब आपके जीवन का सबसे बड़ा एसेट अगर है तो वो क्या है? आपका टाइम है। और हम अपने टाइम को क्या करते हैं? व्यर्थ कामों में करते हैं, उसे क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं नहीं? बहुत ऐसे सारे काम हैं जो हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम लोगों ने उस पर समय दे दिया। समझ रहे हो? इसीलिए हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन सा काम अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा नहीं। तो वही हमें काम करना चाहिए अपना समय बचाने के लिए, जो सही में वाकई में सबसे महत्वपूर्ण हो हमारे ग्रोथ के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। ठीक है? जैसे अभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? स्टडी है ना? एजुकेशन आपके लिए क्या है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला चीज तो आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? सबसे ज्यादा इस पे होना चाहिए। दूसरा आपका हेल्थ है, क्योंकि आप बिना हेल्थ के आप बहुत लंबे समय तक आप नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको अपने हेल्थ पे भी फोकस करना चाहिए। और अभी आपकी एज में जो है, आप 12th में है, 11th में है, आपके लिए अभी और क्या इम्पोर्टेंट है? आपको बुक रीडिंग करना है। क्या करना है? एडिशनल मतलब जो आपके बेनिफिट में हो, आपके ग्रोथ से रिलेटेड हो, आपको बुक पढ़ना है। और आप किसी स्किल्स पे अगर काम कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, जैसे अभी एआई आया है। क्या है? एआई। तो आप स्किल्स पे अपना समय वो कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? आप इंग्लिश को अपना मजबूत कर रहे हैं, आप इस पे टाइम दे रहे हैं, तो ये भी क्या है आपके लिए? ये कौन से काम है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है? जेन्युइन इम्पोर्टेंट है आपके लिए? कौन से काम? समझ रहे हैं? लेकिन आपको लग रहा है क्या कि हमारा पूरा समय इधर ही जाता है? 80% टाइम हम इसी पे देते हैं। इसी पे देते हैं। बहुत सारे व्यर्थ कामों में हमारा समय क्या हो जा रहा है? कौन इसे आइडेंटिफाई करेगा? हम ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा फिर? जो महत्वपूर्ण काम है उसको हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है? आपके साथ भी हो रहा होगा ऐसा। तो आपके लिए अभी क्या काम और क्या ऐसा जो कार्य है जो आपके लिए अभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तो भी आप उस पर समय दे देते हो? बताइए। पहला है फैशन। आपका क्या है? फैशन। आप देखते हो इसमें कितना आप ज्यादा टाइम दे देते हो। आप तैयार हो रहे हो, आपको बाल सही करने में 1 घंटे लग जा रहा है। क्यों लग रहा है 1 घंटे? आपको तैयार होने में इतना टाइम लगा दे रहा हो। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके जीवन में। ठीक है ना? आप फैशन में कई मायनों में देखो, आप उसमें जितना समय देना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा आप दे देते हो, और ये डेली हो रहा है। टाइम तो हमारे पास 24 घंटा ही है ना? कितना है? 24 घंटा। अगर उससे हम अच्छे से मैनेज ना करें तो फिर वो हमारे हाथ में रहेगा? जो कुछ कर रहे हैं, गोल अपना लक्ष्य पा रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की कर रहे हैं, आईआईटी की कर रहे हैं, उनके पास भी वही है 24 आवर। ये सब जानते हैं, सभी लोग इस बात को करते हैं। तो कुछ तो बात है ना कि वो अपने 24 घंटे को यूज कर लेते हैं और हम नहीं कर पाते हैं। क्या बात है आखिर में?
उसमें से ये भी तो एक है ना कि वो लोग आइडेंटिफाई किए रहते हैं कि किस काम को करना है किसे नहीं करना है। और हमारा ज्यादातर समय क्या होता है, व्यर्थ के कामों में हमारा समय निकलते चला जाता है। तो पहला फैशन है। दूसरा जैसे आप और भी बताइए। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया। और आप हर चीज को बहुत ज्यादा क्लीन करने में लगे हुए हो, ठीक है ना, वो चाहे हाउस हो या आपका रूम हो, आप हर चीज को मेंटेन करे जा रहे हो। डेली वो चीज बिगड़ेगा, आपका कितना ज्यादा समय उसी जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है। आपको जो काम करने में 10 मिनट लगने चाहिए थे, उस काम को आप लगा दे रहे हो आधे घंटे। वेल मेंटेन कर रहे हो, वो आपका टाइम नहीं कंज्यूम कर रहा है नहीं। वही चीज आपको समझ नहीं आता है कि आखिर में हो क्यों रहा है। आप उसी 24 घंटे में आप मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आपको लगता है कि यार हम कैसे मैनेज करें, मेरा टाइम तो बच ही नहीं रहा, बचेगा कैसे। आप इस चीज को आप जस्टिफाई कर ही नहीं रहे, आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहे कि क्या हम कर रहे हैं जिससे कोई उसका कोई वैल्यू नहीं निकल रहा हमारे जीवन के लिए या फिर हमारे ग्रोथ के लिए। ठीक है, और एक बताइए दोस्त, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारा समय लेता है बहुत ज्यादा। हाँ, फ्रेंडशिप जो है बहुत बढ़िया। कौन बताएंगे? फ्रेंडशिप जो है ये भी अभी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे हमारे जब हम अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। पैर का मतलब अभी भी खड़े हैं, असल जीवन में अगर हम क्या हो जाएंगे। आप सीरियस ना रहिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। जो जीवन में खड़े हो रहे हैं पैर पे अपने, उनकी बात कर रहे हैं। आप एक सक्सेसफुल जब इंसान बन जाएंगे ना, तो आपको उसी लेवल के लोग मिल जाएंगे, उसी टाइप के फ्रेंड भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी उसकी जरूरी नहीं है। आपका बहुत सारा समय आप उनसे व्हाट्सएप पे बात करके क्या कर रही हो, क्या हो रहा है इस समय, क्या फालतू की ये चीज जरूरी है आपके लिए अभी? नहीं। आप सोच रहे हो कि हम बात नहीं करेंगे तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी, तो टूट जाए वो। ऐसा दोस्त जो आपकी ग्रोथ में काम नहीं आ रहा है, फिर दोस्ती कैसी? ठीक है, और कहाँ जाता है हमारा व्यर्थ में बात करने। और जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं, ये तो हो गया, इसमें आएगा। आप एक दिन कपड़े पहन रहे हो, उसे लग रहा है धोने बैठ के। मैं सही से बता रहा हूँ, ये पूरा हमारा क्या लेता है, टाइम कंज्यूम करता है। और इस बात को एकदम यहाँ पे भी हम दोबारा बोल रहे हैं, लेकिन आप बैठा लीजिए अंदर अपने। आप आइडेंटिफाई करिए ऐसे कितने काम हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जिसे डेली ना करा जाए तो भी कोई बात बिगड़ेगी नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप उस काम को करे जा रहे हो। आप उसको कम करने का क्या करिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने जीवन में। आज आप जिनके पास टाइम रहेगा ये चीज करिएगा कि हमारा क्या महत्वपूर्ण चीजें जा रहा है। आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, क्यों बार बार आपको ये हेयर धोना पड़ रहा है, ये करना, कितना टाइम लगता है उसमें। अभी इम्पोर्टेंट जो है वो करिए ना अभी, है समझ रहे ना। आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, किसी स्किल्स पे काम करनी चाहिए, स्पोर्ट में जाके खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बजाय आप कहाँ टाइम दे देते हो और आप कहते हो कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये आप अपने आप को क्या करते हो, धोखा देते हो। साफ साफ बात यही है। अगर आप ध्यान से अपने पूरे रूटीन को देखो ना, शुरू से लेके लास्ट तक, मतलब 24 आवर, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें आप 60% ऐसा काम कर रहे थे ना जो वाकई में जेन्युइन आपके जीवन में और आपकी ग्रोथ में काम आने वाला नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सब कुछ करना छोड़ दो, जो जरूरी है, जो कंपलसरी है आप उसे करो, लेकिन जिस काम को हम अवॉइड करके कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो उसे अवॉइड करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका क्या बचेगा, टाइम बचेगा। एक और बताओ। और गेम्स में आ जाएगा, सोशल मीडिया में ही आपका इस पे बहुत ज्यादा समय जाता है। और
और कहीं घूमने में। रिलेटिव से आप बहुत बातें कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर तो आप रिलेटिव्स में और आप बैठ के बातें कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, वो भी तो आपको क्या करेगा, आपका टाइम ले रहा है, नहीं लेता। आप सुन रहे हो, घर वाले बैठ के बात कर रहे हैं, व्यर्थ के कार्य में आपका पूरा समय क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए और आप इस चीज को आइडेंटिफाई करिए कि हमें वही चीज करनी है जो हमारे लिए क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। जो चीज नहीं हो उसके लिए हमें ज्यादा समय देने की जरूरत अभी नहीं। हर एक चीज का एग्जैक्ट टाइम आता है, हमें उसी टाइम पे ही क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करोगे ऐसी चीजों को। बहुत सारा समय हम लोग, और इसमें तो सबसे ज्यादा महिलाएं आगे हैं। उनका पूरा दिनचर्या आप देखोगे ध्यान से ना, तो बेफालतू के कामों में ही जाता है। वो ढंग से साल भर में कुछ किताबें नहीं पढ़ पाती हैं। जो नहीं पढ़ी लिखी है उनकी तो बात अलग है, जो पढ़ी लिखी है उनकी बात कर रहे हैं। हर एक चीज को वेल मेंटेन करती हैं, उसी में पूरा सुबह से शाम हो जाता है। कितनी शर्म की बात है। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, आप क्या सीख रहे हो, कुछ नया कुछ सीख रहे हो। ऐसा थोड़ी ना कि आप सेट हो गए हो, सेटल हो गए हो, तब आपके लिए सीखने की जरूरत नहीं है। जीवन भर सीखता है इंसान, जब तक उसकी जीवन रहती है तब तक सीखते हैं लोग। आप ऐसे लोगों को पढ़िए, आपको पता चलेगा। तो हमें ये चीज देख के समझनी चाहिए कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और आप इस बात को देखिएगा ध्यान से कि बहुत सारा काम ऐसा हमारे घर में और अलग अलग जो घरों में महिलाएं करती हैं, उसमें 60% काम ऐसा होता है जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो भी उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। उसके बावजूद भी उस काम को करके अपना पूरा समय क्या कर दे रहे हैं, बर्बाद कर दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज से बचना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ सही में नया कुछ करना है, तब आप अपना किचन मेंटेन कर रहे हो, आप कपड़े एकदम मेंटेन करके रख रहे हो, आप फालतू के कार्यों में फंसे हुए हो एकदम। उससे अच्छा आप 1 घंटा बैठ के कोई किताब पढ़ लेते हैं, किसी के बारे में पढ़ लेते हैं, किसी क्रांतिकारी पुरुष के बारे में आप समझते जानते, आप उससे क्या होते हैं, कुछ तो सीखते हैं। जो महिलाएं वो सीखती तो अपने बच्चों की परवरिश में तो वो चीजें डालती कि नहीं डालती। तो आज हमारा जो समाज है ना, बेफालतू के कार्यों में ज्यादा फंसा हुआ है, और वो बोलता है कि हमारे पास क्या नहीं है, समय सबके पास उतना ही है, लेकिन हम उस समय को अगर यूज नहीं करेंगे तो आज 24 है, अगर ये 30 घंटे भी होते पर डे में ना, तो भी हमसे कुछ हो नहीं पाता। जिनको करना होगा और जो कर लिए हैं, जो कर रहे हैं, वो इतने में ही कर रहे हैं, तो कुछ तो फर्क है ना। हमारे उनमें कुछ चेंजेस की बात नहीं है, तो उनके अंदर कुछ भगवान ने अलग स्पेशल कुछ दे दिए हैं। बात ये है कि वो मेंटेन करें अपनी चीजों को। वो जानते हैं कि किस चीज को महत्वपूर्ण काम है, किसे हमें करना भी अनिवार्य, उसी को क्या करते हैं और अपना समय उसी में लगाते हैं। इस वजह से ये चीज क्या होता है, इसलिए वो आज सक्सेस है एक तरह से। समझ रहे हो ना इस बात को। चलो ठीक है, तो इस पे कोई आपका सवाल? आप ऐसा चीज देखे हो कि नहीं? आपके जीवन में हो रहा है नहीं? आप कहाँ समय देते हो, बताओ एक आदमी जो आपको लगता है कि हाँ हम सही में वाकई में फालतू कार्यों में दे रहे हैं समय। इतनी सारी किताबें हैं, आप पढ़ोगे तब न जानोगे कि कितनी चीजें हैं जीवन में सीखने के लिए, है? आप अलग कुछ एक्टिविटीज, कोई स्किल सीख लो, इंग्लिश बोलना सीख लो कम से कम, है कि नहीं? कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर है, आप कुछ कहीं तो कुछ अपने आप को ग्रोथ दिए जा रहे हो, कुछ तो वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो। तो यहाँ ये करने से और ये करने से आप समझ रहे हो नहीं, कितना बड़ा डिफरेंस आपके अंदर पैदा होगा। वही टाइम में आपको करना है। तो आप याद रखिएगा, आप सभी लोगों के पास मोबाइल आएगा, है भी, तो उसका आप कैसे यूज करेंगे इस चीज का समझिएगा, ताकि आपके लिए ये चीजें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। समय निकल जाएगा, एक बार समय निकला तो फिर ये दोबारा आने वाला है नहीं। हर एक चीज को हम लोग वापस कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे ज्यादा, इसीलिए हम ये चीज लिखे हैं कि सबसे बड़ा अगर एसेट हमारे जीवन का कुछ है
तो क्या है? टाइम है। हमें इसे पूरा कैलकुलेटेड करके ही चलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बिना इसके हमें बढ़ना ही नहीं चाहिए। और इसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना है कर दीजिए, लेकिन आपका समय व्यर्थ कार्य में जाए उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको भी ना कह दीजिए। कोई दोस्त आपको कह रहा है चलो बैठते हैं, तो आप उससे कहिए कि हम नहीं बैठ पाएंगे, हम उसके जगह पे हम कुछ और चीजें कर लेंगे। ठीक है? कोई भी कुछ भी कर लेंगे, कुछ रीड कर लेंगे, ठीक है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कर लेंगे, कुछ तो करेंगे ना जो हमारे ग्रोथ के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है? इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठाइएगा और आज इसे दिमाग में सेव करिएगा, कॉपी में नहीं, कि आप आइडेंटिफाई करिए। हम वही की बात नहीं कर रहे, सही में आपकी बात कर रहे हैं। अभी आपकी बात हो रही है कि आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि ये कितनी सारी कामें हैं, कितना सारा वर्क है जिन्हें हम करते हैं और सही में उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस काम का लॉन्ग टर्म में कोई फायदा ही नहीं है। तो आप जितना कम हो सके, जितना आपसे हो सके उसको कम करने का प्रयास करिएगा। ठीक है? इस चीज को आप करके अपने महत्वपूर्ण समय को और कीमती समय को बचा सकते हैं। और जब आपके पास टाइम होगा तो आप उस टाइम को कहीं अच्छी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोगों ने बस 5-5 कंपेयर करने के लिए हमने लिखा है कि आप समझिएगा कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है और हमारे व्यर्थ कार्यों में कितना समय जा रहा है। आप इसे खुद कैलकुलेट करिएगा। ठीक है? सबको समझ में आएगी ये चीज? सर जैसे कि क्वेश्चन है, आप बोले थे कि हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं गेम्स खेलने में रिलेटिव्स के साथ, तो हम लोग गेम भी खेलेंगे, जैसे आउटडोर हम लोग गेम खेलते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा तो होता है, बट उसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम हो जाता है, तो वो करना चाहिए या फिर नहीं? बहुत बढ़िया, क्लैप करो इसके लिए। देखिए कुछ क्या है, हम आउटडोर जब गेम खेलेंगे तो हमारा वहां पे भी तो टाइम कंज्यूम होगा। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें खेलना कूदना ही है। किसी गेम में हमें वो होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम जा रहा तो वो जाए, इससे अच्छा तो वही है ना। आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप जॉगिंग के लिए निकल जाओ, आप बैडमिंटन खेल लो, आपकी शारीरिक ताकत बढ़ी ना, आप मजबूत हुए नहीं हुए, तो उसके लिए टाइम जा रहा है। उसको नहीं कंपेयर करना है आपको कि हम आउटडोर गेम खेल रहे हैं उसके लिए नहीं। आप अगर खेल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं खेल रहे हो तो कभी भी आपके कॉलेज में चाहे कहीं भी आपको ये मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो आप उसको जरूर लीजिएगा और उसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा। ठीक है? ताकि आप उस गेम को खेलते समय आप उसमें ट्रेंड भी हो सके और आपका टाइम सही जगह क्या हो सके, तब आप एक अच्छे एक ह्यूमन बनेंगे। ठीक है? हमने क्या बोला, आप कंपेयर करिए कि आप किस काम को कर रहे हो जिससे आपका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। हमें उस काम को धीरे धीरे कम करना है, हमें वो सब चीजें ऐड करनी है जिससे हमारी वैल्यू एडिशन हो रही है, हमारी ग्रोथ की। ठीक है? तो ये चीजें आप बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है? हम इस पे अभी बाद में चर्चा करेंगे। आप जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज, उनकी बात तो अलग ही खेलते हैं। गर्ल्स की क्या मतलब है, सॉफ्ट होने की क्या जरूरत है आपको? मजबूत रहेंगे कि आप सॉफ्ट रहेंगे? मजबूती चाहिए कि फिर आपको ऐसी दिखना है, कुछ दौड़ा दिया जाए तो पूरी जान निकल जाए? ताकतवर एक तरह से अंदर ताकत होनी चाहिए, वो चीजें आंखों में दिखनी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। खेलने से लीडरशिप भी आती है, डर निकलता है। तो इस ये जो चीजें हैं यहाँ पे आपको टाइम देना है। मेरी बात को आप गलत डायरेक्शन से मत देखिएगा। हम बोले हैं आप आइडेंटिफाई करिए हर एक उस काम को जिस काम से आपकी कोई वैल्यू नहीं ऐड हो रही, और हो रही है तो शॉर्ट टर्म की हो रही है। किसके लिए हो रही है? आपको उस चीज को कम करना ही है। अगर आपको समय बचा के कुछ नया करना है जीवन में, तब आपकी जीवन में जो है वो खुशहाली आएगी। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। इस चीज को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, दिमाग में सेव करके रखिएगा। ठीक है? जय हिंद। जय